Good evening, friends. This is Rohit sir from KP Academy of Diploma Engineering Classes. After long time, अभी हम लोग आज एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट कीज एंड कपलिंग. ओके गाइस, सो एग्ज़ाम्स फरवरी में है एंड हमारे पास 1.5 month, more than 1.5 month है. So we'll complete our syllabus within time. I'll try to complete this design of machine element in this end of the December. Okay. सो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट कीज एंड कपलिंग. सो सबसे पहले डिज़ाइन आता है शाफ्ट का. ठीक है. सो शाफ्ट के डिज़ाइन के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज शाफ्ट. शाफ्ट क्या होता है, मैंने लिख के रखा है एक एक पॉइंट कि शाफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट है. शाफ्ट रोटेटिंग एलिमेंट के साथ साथ शाफ्ट यूज होता है इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके. उसके अलावा लिख के रखा है कि पावर ट्रांसमिशन ऑफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट रिस्पेक्टिवली. शाफ्ट ये क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ शाफ्ट इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8 मीटर. 7 to 8 मीटर से ज़्यादा शाफ्ट की लेंथ नहीं हो सकती है. एक एमसीक्यू क्वेश्चन. सेकंड, ये रोटेटिंग एलिमेंट है. मतलब रोटेटिंग एलिमेंट क्या है, शाफ्ट बहुत प्रकार के होते हैं. शाफ्ट होता है एक स्पिंडल भी शाफ्ट होता है, एक्सेल भी शाफ्ट होता है. शाफ्ट ट्रांसमिशन शाफ्ट मतलब जो अभी मैं बता रहा था कि इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द पावर, सो ट्रांसमिशन भी शाफ्ट होता है. ठीक है. ऐसे शाफ्ट होते हैं, बहुत प्रकार के शाफ्ट है. तो हमारे पास ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मेन एप्लीकेशन क्या है शाफ्ट का इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटेटिंग एलिमेंट ऑफ द शाफ्ट, जैसे कि प्रोपेलर शाफ्ट. प्रोपेलर शाफ्ट इट इज अ डिवाइस विच कनेक्ट द गियर बॉक्स एंड रियर व्हील जो होता है रियर व्हील की तरफ. कहाँ पे, ये व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि जैसे कि पावर ट्रांसमिशन होता है. आगे हमारे पास इंजन होता है, आगे के साइड में कार के इन फ्रंट ऑफ आवर, जैसे में हम बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ आवर जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बोनट खोलते हैं. ठीक है. तो बोनट खोलने के बाद हमको आगे इंजन दिखता है. इंजन में पावर जनरेशन होता है. वो पावर जनरेशन जाता है गियर बॉक्स को और गियर बॉक्स से वो पावर ट्रांसमिट होता है टू द रियर व्हील. ठीक है. सो हाँ, वो डिपेंड करता है कि कार कौन सी व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है. बट यूजुअली हमारे पास रियर व्हील ड्राइव होते हैं. पीछे के टायर पहले घूमते, देन वो कार को आगे लेके जाते थे, आगे के टायर्स भी घूमते. सो जैसे कि पावर ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम फ्रंट व्हील टू, अपना पावर ट्रांसमिट करनी है इंजन से लेके रियर व्हील तक. तो इसके लिए इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट दिस पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वी यूज शाफ्ट. It is called as a transmission shaft. Okay, so shaft, it is a rotating element. It is used to transmit the power from one point to another point, and they are subjected to twisting and bending movement. Twisting movement मतलब क्या कि देखिए कभी कभी शाफ्ट, कभी भी जब शाफ्ट घूमता है तो वहाँ पर ट्विस्टिंग तो होने वाली है. और बेंडिंग क्यों, क्योंकि अगर वो किसी के ऊपर माउंट है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कुछ वेट है या फिर पुली या फिर स्प्रॉकेट लगाया हुआ है. देखिए हमारे जो बाइक्स होती है, बाइक्स के ऊपर एक शाफ्ट होता है बीच में, जो भी वो भी रोटेट होता है अलॉन्ग विद द हमारा व्हील्स के साथ साथ. वो स्प्रॉकेट के ऊपर, अपना वो शाफ्ट के ऊपर हमारा स्प्रॉकेट लगाया होता है जिसके ऊपर हमारी चेन होती है. साइकिल में भी देखा रहेगा. तो ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, वो स्प्रॉकेट की वेट की वजह से वो शाफ्ट क्या होगा, बेंड होगा बीच में से. समझ में आ रहा है ना. तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट, दोनों साथ भी हो सकते हैं. ठीक है. एक ट्विस्टिंग भी हो सकता है बस, एक बस बेंडिंग भी हो सकता है, और वो दोनों ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट भी वहां पर हो सकते हैं. इसके अलावा शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट, बोथ ऑफ देम. इसके अलावा हमारे पास अभी यहाँ पर बताने लायक क्या चीज़ है कि शाफ्ट मटेरियल कौन से मटेरियल से बनाया जाता है. शाफ्ट बनाया जाता है 40 का कार्बन स्टील से, कार्बन से. ठीक है. 45C8, 40C8, 50C8, ये जो मटेरियल है, या फिर निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील से अगर बनाया है, निकेल क्रोमियम, क्रोमियम क्रोम, इन सारे मटेरियल से भी शाफ्ट को बनाया जाता है. ठीक है. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी यहाँ पर ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट. सो ट्विस्टिंग मूवमेंट कहाँ पर होती है, ट्विस्टिंग मूवमेंट टॉर्क, और इसकी वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है. ठीक है. और बेंडिंग मूवमेंट में क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट में हमारे पास सिग्मा भी, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है. ट्विस्टिंग मूवमेंट मतलब टॉर्क, मतलब शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, और बेंडिंग मूवमेंट मतलब बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है. सो यहाँ पर दो प्रकार के स्ट्रेस हमारे पास हमको स्टडी करना है, शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस. इसके रिगार्डिंग मैंने बात की है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन द मशीन कंपोनेंट्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, वो मैंने आपको बता दिया है. ट्रांसफर शियर स्ट्रेस, पंचिंग शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेस के रिगार्डिंग मैंने बात की है. नाउ
नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से शाफ्ट के मटेरियल में कौन से शाफ्ट कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस कि जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज है जैसे कि गुड मशीनेबिलिटी होनी चाहिए, टफनेस होनी चाहिए, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिलेंस रेजिस्टेंस होना चाहिए, देन जितने भी अच्छे प्रॉपर्टीज है जैसे कि टेम्परेचर सस्टेन ज़्यादा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें शाफ्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मैं अगर पढ़ के बताऊं आपको तो वो है हाई स्ट्रेंथ, गुड हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, गुड मशीनेबिलिटी, लो नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर, डक्टिलिटी, हाई फटिक स्ट्रेंथ, देन हाई रेजिलेंस, हाई वियर रेजिस्टेंस, गुड मशीनेबिलिटी। अभी मशीनेबिलिटी मतलब समझ में आना चाहिए आपको मशीनेबिलिटी क्या, हम लोग फाइनल ईयर डिप्लोमा में है। मशीनेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसमें कटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर ऑपरेशंस हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो इजीली मशीन होनी चाहिए, हाई हीट ट्रीटमेंट, हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हीट कैरिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है, डक्टिलिटी होनी चाहिए, टफनेस होनी चाहिए ताकि इम्पैक्ट लोड शॉक लोड को सहन कर सके, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वियर नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स शाफ्ट मटेरियल में गाइस होने चाहिए। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज फॉर शाफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज फॉर शाफ्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज फॉर शाफ्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसकी कैसे की जाती है, हम लोग ने पढ़ा रहेगा कि हॉट वर्किंग होती है और कोल्ड वर्किंग होती है, ठीक है, हॉट वर्किंग के साथ हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। अभी हॉट रोलिंग में और कोल्ड रोलिंग में क्या होता है कि शाफ्ट को जब बनाया जाता है मेनली, तो पहले क्या किया जाता है कि हॉट वर्किंग की जाती है, हॉट रोलिंग की जाती है उसके ऊपर प्रॉपरली, एंड देन उसके बाद में उसके ऊपर कोल्ड रोलिंग की जाती है, और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड साइज और डायमीटर का शाफ्ट हमको दिया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है गाइस कि शाफ्ट के साथ साथ शाफ्ट के ऊपर कुछ ग्रूव्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ थ्रेड्स भी बनाना होता है, ठीक है। और कोल्ड रोलिंग की वजह से क्या होता है कि गाइस कोल्ड रोलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस है। कोल्ड रोलिंग में क्या होता है कि हमारे पास इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस से साथ साथ सरफेस के ऊपर रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, कोल्ड रोलिंग के साथ साथ कोल्ड रोलिंग की वजह से रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाते हैं। इसके लिए शाफ्ट को जब फर्स्ट हॉट रोलिंग करते हैं, हॉट रोलिंग किया उसके बाद में हम लोग कुछ मशीनिंग करते हैं, ठीक है, मशीनिंग मतलब अगर मुझे कुछ ग्राउंडिंग करनी है या फिर कुछ थ्रेडिंग प्रोवाइड करना है, देन हम लोग कोल्ड रोलिंग की तरफ जाते हैं। और इन चीज़ों की वजह से जो हम लोग यहाँ पर बीच में कर रहे हैं, यहाँ पर रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी क्या होते हैं, मिनिमाइज होते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी क्या होते हैं गाइस, मिनिमाइज होते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ पर फिलहाल तो नहीं देना है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच यूजफुल, बट जस्ट हमारे पास है तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक, तो यहाँ पर ये पेज पे ये बोर्ड पे हम लोग ने जो जो पढ़ा है बताया है मैंने अभी तक क्या क्या बताया है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट इट इज़ अ रोटेटिंग एलिमेंट। शाफ्ट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी आगे वही टॉपिक है, ट्रांसमिशन शाफ्ट है, स्पिंडल है, एक्सेल है, देन मशीनिंग शाफ्ट है, ये 3-4 प्रकार के शाफ्ट है, ठीक है। और रोटेटिंग एलिमेंट मतलब ये ट्रांसमिशन शाफ्ट है। शाफ्ट का मेन पर्पस क्या होता है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके लिए मैंने व्हीकल का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। देन शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करते समय शाफ्ट 2 प्रकार के स्ट्रेसेस जनरेट करता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट करता है और शियर स्ट्रेस भी जनरेट करता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से हमारे पास शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, और बेंडिंग या फिर पुली अगर मैंने प्लेस कर दी, ये मेरे पास शाफ्ट है और इसके बीच में मैंने पुली रख दी, ठीक है, तो इसकी वजह से शाफ्ट क्या होगा, बेंड, तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये हमारे पास शाफ्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, स्प्रॉकेट, बेंडिंग, वो सब चीज़ें यहाँ पर शाफ्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कौन से मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हाई एलॉय कार्बन स्टील हम लोग यूज कर सकते हैं, निकेल, क्रोमियम, क्रोम और वगैरह वगैरह वगैरह, वैनाडियम, एंड देन 45C8 50C8 कार्बन स्टील्स, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, 50C8 वगैरह वगैरह, ये सारे मटेरियल्स हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। देन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शाफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से इसेंशियल और रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं शाफ्ट के अंदर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है शाफ्ट के अंदर की गुड मशीनेबिलिटी होनी चाहिए, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हीट ट्रीटमेंट, हीट कैरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर होनी चाहिए, गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज, गुड मशीनेबिलिटी, गुड टफनेस, डक्टिलिटी होनी चाहिए, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द शाफ्ट,
आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग क्या होता है। हॉट रोलिंग में रेसिडुअल स्ट्रेसेस ज़्यादा नहीं जनरेट होते, बट हॉट रोलिंग के बाद सडनली अगर मैंने फटाक से अगर कोल्ड रोलिंग किया तो देयर आर समथिंग रेसिडुअल स्ट्रेसेस प्रोवाइड होते हैं, सरफेस के ऊपर भी होते हैं और इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी होते हैं। तो वो शाफ्ट क्या हो जाता है, वीकन हो जाता है अंदर बाहर से, सरफेस के ऊपर से, तो उसके ऊपर मशीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट, पहले हॉट रोलिंग करिए, देन जहाँ पर अगर शाफ्ट के ऊपर मुझे कोई थ्रेडिंग या फिर कुछ ग्राउंडिंग कुछ भी अगर कोई ऑपरेशन करना रहेगा वो मशीनिंग ऑपरेशन कीजिए और देन कोल्ड रोलिंग कीजिए, तो इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। अभी हम लोग बात करें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है शाफ्ट का, सबसे पहला टाइप है शाफ्ट का जिसको बोलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ शाफ्ट। टाइप्स ऑफ शाफ्ट, सबसे पहला टाइप आता है शाफ्ट का ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है, सबसे पहला टाइप है शाफ्ट का ट्रांसमिशन। अरे भाई ट्रांसमिशन शाफ्ट गाइस है क्या? ट्रांसमिशन शाफ्ट एक सिंपल सी बात है कि यही है रोटेटिंग एलिमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांसमिशन शाफ्ट ऐसा शाफ्ट है जो रोटेटिंग एलिमेंट है, वो कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है किसी भी मशीन का, वो अपना अपना शाफ्ट है जो दो पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड है। यहाँ से पावर उसको प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ वो पावर अपनी सप्लाई कर रहा है। In order to transmit the power from one shaft, transmit means transmission, transmit power from one shaft to another shaft, we use shaft that is called as a transmission shaft. ट्रांसमिशन शाफ्ट में बहुत प्रकार के शाफ्ट है, जैसे कि लाइन शाफ्ट। लाइन शाफ्ट क्या होता है, ये देखिए अगर मुझे बहुत लंबा डिस्टेंस पे अगर पावर ट्रांसमिट करनी है, सो ये एक शाफ्ट है। ठीक है, बहुत लंबा है, मतलब मान लीजिए ये 8 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द शाफ्ट कैन बी 8 मीटर, ये 7.5 मीटर का, ये 7.5 मीटर का, ये 7.5 मीटर का, ऐसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पावर ट्रांसमिट करनी है। तो मैं इतना बड़ा शाफ्ट तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, तो बेंडिंग भी उतनी होगी, लोड भी उतना लगेगा, एंड इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इट इज नॉट वर्किंग एक्चुअली। ठीक है, तो ये लाइन शाफ्ट क्या होता है कि इनके बीच में मैं क्या डाल देता हूँ, कपलिंग, जिसके रिगार्डिंग भी हमको ये चैप्टर में बात करनी है, जो थर्ड चैप्टर है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का, कपलिंग की भी हमें यहाँ पर बात करनी है। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम दिस शाफ्ट टू दिस शाफ्ट, दिस शाफ्ट टू दिस शाफ्ट, ये नंबर ऑफ शाफ्ट हम लोग ने लाइन में कनेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं लाइन शाफ्ट, एंड इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट पुलिस गियर्स, देखिए अब ये इसके ऊपर इसकी वजह से बेंडिंग हो सकती है, यहाँ पर पुलिस और गियर्स भी माउंट हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, पुलिस गियर भी माउंट हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू लिफ्ट समथिंग, अगर ये शाफ्ट रोटेट होगा तो ये लिफ्ट करेगा, लाइकवाइज। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो लाइन शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट है, ओवरहेडेड शाफ्ट है। काउंटर शाफ्ट आर सेकेंडरी शाफ्ट व्हिच इज ड्रिवन बाय द मेन शाफ्ट फ्रॉम पावर टू बी सप्लाइड। काउंटर शाफ्ट एक इंटरमीडिएट शाफ्ट है, मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये मेरे पास ये मेरे पास मेरा मेन शाफ्ट है एंड दिस मेन शाफ्ट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसी हैचिंग लाइन दिखाई। ठीक है, नाउ दिस इज माय अनदर शाफ्ट। ठीक है, तो वो हैचिंग, ये हैचिंग बताती है कि दीज टू आर डिफरेंट शाफ्ट। तो ये मेन शाफ्ट है और ये काउंटर शाफ्ट है। दिस इज नथिंग बट अ सेकेंडरी शाफ्ट इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम मेन शाफ्ट टू सेकेंडरी शाफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ काउंटर शाफ्ट। सो ये है मेरा ट्रांसमिशन शाफ्ट। दूसरा जो शाफ्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ स्पिंडल, कि ये क्या होता है कि ये मोटर्स में लगा होता है। दूसरे प्रकार का शाफ्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। स्पिंडल क्या है कि अगर आपने मोटर देखी रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर रहती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या सप्लाई करती है गाइस? इलेक्ट्रिक मोटर पावर सप्लाई करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होगी, अंदर वाइंडिंग के मतलब करंट की वजह से कुछ मोटर रोटेट होने लगी, तो उसके साथ साथ एक बाहर एक शाफ्ट कनेक्ट होता है। ओके, एक छोटा सा कनेक्ट होता है, तो इट इज अ शॉर्ट मेंबर एंड विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, मतलब उस मोटर का वो एक ऑलरेडी कनेक्टेड पार्ट है मशीन का। ऐसे प्रकार के शाफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिंडल, विच इज अ शॉर्ट इन लेंथ, वेरी शॉर्ट इन लेंथ। ओके, वेरी शॉर्ट इन लेंथ, विच इज अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इट इज यूज इन ऑल मशीन टूल्स सच एज लेथ स्पिंडल हो गया हमारे पास, ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल हो गया, ग्राइंडिंग मशीन स्पिंडल हो गया। दिस आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द मशीन। ठीक है, आपको समझ में आ रहेगा? लेथ स्पिंडल हो गया, देन ड्रिलिंग का स्पिंडल हो गया, वो सारे के सारे इंटीग्रल पार्ट है। जैसे कि मशीन स्टार्ट कर दी, हम लोग ड्रिल बिट लगाते हैं,
उस स्पिंडल के अंदर। सो जब स्पिंडल रोटेट होता है तो ड्रिल बिट भी रोटेट होता है गाइस। सो ये वो होता है शॉर्ट शाफ्ट, छोटा एक शाफ्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। तीसरा प्रकार का शाफ्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सल। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सल। तो पहला शाफ्ट हो गया ट्रांसमिशन शाफ्ट, जो ट्रांसमिट करता है। स्पिंडल मतलब एक छोटा शाफ्ट है। और तीसरा प्रकार का शाफ्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्सल। अब ये एक्सल है क्या गाइस? एक्सल क्या है कि एक्सल ये एक नॉन रोटेटिंग शाफ्ट है। नॉन रोटेटिंग शाफ्ट, ये रोटेट नहीं होता, ठीक है। अगर रोटेट ही नहीं हो रहा है सो देयर इज अ नो ट्विस्टिंग मूवमेंट। नो सॉरी, ये नो पहले लिखना चाहिए था। देयर इज अ नो ट्विस्टिंग मूवमेंट, बट वहां पर क्या होगा? बस बेंडिंग मूवमेंट होगा। मतलब बेंडिंग मूवमेंट मतलब बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होंगे, ठीक है। देयर इज अ नो ट्विस्टिंग मूवमेंट बट देयर विल बी द बेंडिंग मूवमेंट in case of axle guys. In case of axle there is no twisting movement but there is a bending movement guys. Okay, so axle क्या है कि it is a non rotating element and it's subjected to no twisting movement but just only bending movement. ये कहाँ पर देखा रहेगा आपने? कहीं पे एक शाफ्ट ऐसा एक कुछ चीज है जो रोटेट नहीं हो रही है। अभी ये व्हील्स देखे रहेंगे आपने, मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपना टायर का व्हील जो देखिए, टायर का व्हील देखिए अपना, सॉरी टायर का व्हील, कार का व्हील देखिए कि वो जिसके ऊपर माउंट होता है ना, या फिर बाईसाइकिल का भी देखिए, बाईसाइकिल का व्हील जिसके ऊपर माउंट है, उसका अंदर जो शाफ्ट है जिसके ऊपर स्प्रॉकेट है वो रोटेट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या है? बस एक एक्सल है। या फिर कोई भी ऐसा शाफ्ट जो रोटेट नहीं हो रहा है बट जस्ट सपोर्टिंग के लिए किसी चीज को, यहाँ पर ऊपर मैंने बियरिंग लगा दिया है, ठीक है। तो पुली रोटेट हो रही है बट शाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा है। पुली रोटेट हो रही है बट शाफ्ट रोटेट। अगर आपने देखा रहेगा कि कहीं पे भी, कार में भी देखिए या फिर अगर आप बुल्लक कार्ट में भी देखिए, बैलगाड़ी में भी देखिए कि ऐसा एक शाफ्ट होता है, एक शाफ्ट है, उसके व्हील्स रोटेट होते हैं बट शाफ्ट रोटेट नहीं होता। सो वो शाफ्ट को बोलते हैं हम लोग एक्सल, ठीक है। तो आप समझ में आए, कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है मशीन का, ये इट इज जस्ट अ शाफ्ट विच इज, और ये बस बेंडिंग मोमेंट मतलब बेंडिंग स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होता है, ओके। और उसके बाद में जो हमारे पास लास्ट शाफ्ट है वो है मशीनिंग शाफ्ट। देयर आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन लाइक क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट आईसी इंजन में हम लोग ने पढ़ा, पूरा का पूरा आईसी इंजन खत्म कर दिया। आईसी इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट है वो भी एक इंटीग्रल लाइक अ मशीनिंग शाफ्ट, उसको बोलते हैं हम लोग मशीन शाफ्ट। सो दिस आर द theory part. This is the theory part of the shaft. Then standard sizes are shaft. I already told you the standard length of the shaft are 5 meter, 6 meter and 7 meter. Normally shaft cannot be greater than 8 meter of length. Okay, 7 meter आप याद रखिए, 7 meter आपके बुक में दिया। Length of the shaft should not be more than 7 meter. The following are the common size of the shaft. 25 to 60 mm diameter के लिए 5 mm इंक्रीमेंट, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो these are the dimensions, इन बहुत सारे डायमेंशंस है, तो ये आप पढ़ लीजिए, आपकी बुक में है पेज नंबर 3.4 पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक अगर आपको नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हो, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा रहेगा एटलीस्ट 2 बार, तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक बार भी देख लेंगे, अगर आपका बेसिक सॉन्ग का अच्छा है तो वहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा, बट अगर बेसिक ही सॉन्ग का क्लियर नहीं है तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट 2 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, स्टडी हार्ड।